हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 4 मल्हार, जिसका नाम है हार की जीत। इस कहानी के लेखक हैं सुदर्शन बद्रीनाथ भट्ट। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। पाठ से मेरी समझ से। आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। का है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा या स्टार बनाइए। एक है कि सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ। पहला है कि बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया, या फिर बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया, या बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया, या फिर बाबा भारती असावधान हो गए। अब इसमें जो सही उत्तर है उसके सामने हमें स्टार बनाना है, तारा बनाना है। तो इसका उत्तर क्या है कि बाबा भारती असावधान हो गए। तो देखिए, यह उत्तर इसका सही है और इसका हम क्या करेंगे, इसके सामने स्टार का इस तरह से चित्र बना देंगे। और आपके लिए उत्तर में दिया है कि बाबा भारती असावधान हो गए। नंबर 2 पर है कि बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है। अब उनके तर्क देखते हैं कि कौन सा तर्क सही है। कि बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। आगे है कि बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे, या फिर बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था, या फिर बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे। तो इसमें सही तर्क कौन सा है। तो देखिए, बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया, यह पहला वाला इसका सही तर्क है। तो इसके आगे हम स्टार का इस तरह से बना देंगे। और देखिए, यह आपको उत्तर में दिया है कि बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। खा है, अपने मित्रों के साथ में चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। उत्तर है पहले का कि जैसा कि कहानी में लिखा है कि जब डाकू खड़क सिंह ने कहा कि बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास में ना रहने दूंगा, तो बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती। सारी रात अस्तबल, अस्तबल अर्थात जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है उस जगह को अस्तबल कहते हैं, की रखवाली में कटने लगी। परंतु कई मास बीत गए और वह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की भांति मिथ्या समझने लगे। तो हमने क के प्रश्न 1 का कहानी में दिए के अनुसार ही उत्तर को चुना है। दूसरा है कि जैसा कि कहानी में लिखा है कि बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। हमने क के प्रश्न 2 का कहानी में दिए अनुसार ही उत्तर को चुना है। शीर्षक का आपने अभी जो कहानी पढ़ी है इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। खा है कि यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो आप क्या नाम देंगे, आपने यह नाम क्यों सोचा यह भी बताइए। और ग है कि बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया। तो आइए अब इन सभी प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। उत्तर है क का कि जब बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह को कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। बाबा की इस बात को सुनकर के डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ और पुनः घोड़े को बाबा भारती को वापस दे दिया। इस प्रकार बाबा भारती ने अपने व्यवहार से खोए हुए अर्थात हारे हुए घोड़े को वापस पा लिया, अर्थात जीत लिया। इस वजह से इस कहानी का नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा होगा। ख है कि कहानी का अन्य नाम डाकू का हृदय परिवर्तन हो सकता है। कारण
कि जब बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह को कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे। बाबा की इस बात को सुनकर के डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने घोड़े को पुनः बाबा भारती को वापस दे दिया। गा है कि बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से यह वचन लिया कि जिस प्रकार उसने अर्थात खड़क सिंह ने एक गरीब बनकर के उसे अर्थात बाबा भारती को धोखा दिया है, इस धोखा देने वाली घटना को वह किसी के भी सामने प्रकट नहीं करेगा। पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुन करके कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार भी लिखिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ विचार लिखे हुए हैं, इनका आपको अर्थ क्या समझ में आया है यह आपको लिखना है। तो आइए इन सभी का हम अर्थ देखते हैं। उत्तर है पहले का कि भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। बाबा भारती अपने घोड़े को अपने बच्चे की तरह से प्यार करते थे। वह घोड़ा बड़ा सुंदर और बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे और देख देख करके प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी, परंतु सुल्तान के बिना वे नहीं रह सकते थे। इसीलिए भगवान की पूजा भजन करने के बाद उनके पास कोई दूसरा काम था तो वो केवल अपने प्रिय घोड़े का ही काम था। हमारे विचार से उक्त पंक्ति को लेखक ने इसीलिए लिखा होगा कि भगवत भजन के बाद में जो समय बचता था वह घोड़े को अर्पण हो जाता। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। जब खड़क सिंह ने बाबा से उनके घोड़े को देखने की इच्छा प्रकट की तो बाबा की छाती चौड़ी हो गई और उन्होंने घमंड से डाकू को अपना घोड़ा दिखा दिया। घोड़े की सुंदरता और चाल को देख करके खड़क सिंह खड़ा का खड़ा रह गया। हमारे विचार से लेखक ने इसीलिए उक्त पंक्ति को लिखा होगा कि बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर के कांपते थे। हमारे विचार से लेखक ने इसीलिए उक्त पंक्ति को लिखा होगा कि वह डाकू था और जो भी वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। बाबा भारती ने निकट जाकर के उसकी ओर ऐसे आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर के कांपते थे। बाबा से उसने छलपूर्वक घोड़े इस तरह से छीन लिया जैसे कि एक कसाई बकरे के प्राण छीन लेता है। हमारे विचार से लेखक ने इसलिए उक्त पंक्ति को लिखा होगा कि बाबा भारती ने निकट जाकर के उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंच करके उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। घोड़े को खड़क सिंह ले जा चुका था और अब अस्तबल में घोड़ा नहीं था, परंतु बाबा अपनी रोज की आदत के मुताबिक घोड़े को देखने के लिए अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंच करके उन्हें याद आया कि अस्तबल में घोड़ा नहीं था। हमारे विचार से लेखक ने इसीलिए उक्त पंक्ति को लिखा होगा कि उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंच करके उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। सोच विचार के लिए कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगा करके अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। का है कि किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था और खा है कि दोनों के आंसुओं में क्या अंतर है, क्या अंतर था। तो आइए इन दोनों के उत्तर देखते हैं। तो का उत्तर है कि किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था। तो उत्तर में क्या आएगा कि बाबा भारती और खड़क सिंह के आंसुओं का मेल हो गया था। और खा है कि दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था। तो ख का उत्तर देखते हैं। ख है कि दोनों के आंसुओं में यह अंतर है
कि बाबा भारती के आंसू अपने घोड़े को देख करके खुशी के और अपने प्रिय घोड़े से मिलन के आंसू थे और खड़ग सिंह के आंसू पश्चाताप के आंसू थे। दिनचर्या कै कहानी पढ़कर के आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। वे सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे लिखिए। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं। और खा है कि अब आप अपनी दिनचर्या भी लिखिए। तो सबसे पहले हमें बाबा भारती की दिनचर्या लिखनी है। तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है कै का कि बाबा भारती सुबह सुबह जाग जाते होंगे। चौथे प्रहर में स्नान आदि करने के उपरांत मंदिर में जाकर के भगवत भजन करते होंगे। उसके बाद वे अपने घोड़े की देखभाल करते होंगे। वे अपने हाथ से घोड़े को खरहरा करते और दाना खिलाते होंगे। संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर के 8-10 मील का चक्कर लगा लेते होंगे। रात के समय में वे जाग करके घोड़े की रखवाली करते होंगे और रात काफ़ी बीतने पर वे सो जाते होंगे। सुबह पुनः जाग करके अपनी दिनचर्या में लग जाते होंगे। तो इस प्रकार से ये बाबा भारती की दिनचर्या रही होगी। अब आपको अपनी दिनचर्या लिखनी है। तो बच्चों, आप सुबह से लेकर रात को सोने तक क्या क्या काम करते हैं, तो इस तरह से आप अपनी दिनचर्या लिख सकते हैं। तो देखिए, आपके लिए एक दिनचर्या लिखी है कि आप अपनी दिनचर्या लिख सकते हैं। जैसे सुबह कितने बजे जागते हो, यह आपको बताना है। आप सुबह कितने बजे जागते हो, जागने के अपने ज़रूरी कार्य से निवृत्त होकर के गार्डन में घूमने कितने बजे जाना, फिर वहाँ से आकर के नहाना धोना, पूजा करना, नाश्ता करना और फिर कितने बजे स्कूल जाना, यानी कि उसके बाद फिर आप कितने बजे स्कूल जाते हो। स्कूल से आकर के हाथ मुंह धोना, दोपहर का भोजन करना, थोड़ी देर आराम करना और स्कूल में जो पढ़ाया है उसे वापस पढ़ना या फिर उसे रिवाइज करना। तो बच्चों, आप ये सब काम इसी तरह से इसी क्रम में करते होंगे। तो आपको ये सब अपनी दिनचर्या में लिखना है। फिर शाम को खेलना, फिर भोजन करना और थोड़ी देर पढ़ाई करना और फिर सो जाना। इस प्रकार से आप अपनी दिनचर्या को लिख सकते हैं। कहानी की रचना क्या है कि इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई, आपस में चर्चा कीजिए। और कहा है कि कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह से लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह से लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि। इस कहानी में आए हुए संवादों के विषय में अपने विचार लिखें। उत्तर है कै का कि बाबा भारती के द्वारा जल्दी उठ करके स्नान करना, अपने घोड़े को अपने पुत्र की तरह से देखभाल करना, एक गरीब असहाय को रास्ते में देख करके उसे अपने घोड़े पर बैठा करके ले जाना और स्वयं पैदल चलना, डाकू का हृदय परिवर्तन और उसके द्वारा घोड़े को बाबा भारती को वापस लौटाना, तमाम ऐसी बातें कहानी में हैं जो हमें पसंद आएंगी। खा है कि यूँ तो इस कहानी में बहुत से सुंदर शब्द, वाक्य और संवाद हैं, जिनमें से एक वाक्य है जो बाबा भारती के द्वारा तब बोला जाता है जब डाकू खड़ग सिंह बाबा भारती के घोड़े को वापस लौटा देता है। तब बाबा भारती अपने घोड़े से लिपट करके कहते हैं, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस कहानी का ये वाक्य बहुत ही सुंदर और भावुक करने वाला वाक्य है, जो कहानी की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। मुहावरे कहानी से का है, कहानी से चुन करके कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले ना समाना, मुंह मोड़ लेना, मुख खिल जाना, न्योछावर कर देना। कहानी में इन्हें खोज करके इनका प्रयोग समझिए और कह है कि अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य बनाइए। तो आइए इन सभी मुहावरों का अर्थ देखते हैं। उत्तर है क्या का कि लट्टू होना, बाबा भारती घोड़े की चाल पर लट्टू थे। हृदय पर सांप लौटना, घोड़े की चाल देख करके खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। फूले ना समाना, घोड़े के शरीर तथा उसके रंग को देख करके बाबा भारती फूले ना समाते थे। मुंह मोड़ लेना, बाबा भारती ने सुल्तान की ओर से इस तरह से मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही ना रहा हो। मुख खिल जाना, घोड़े को देख करके बाबा भारती का मुख
फूल की तरह से खिल जाता था। न्योछावर कर देना, बाबा भारती ने अपना सब कुछ घोड़े पर न्योछावर कर दिया। ख है लट्टू होना अर्थात कायल होना। मेरा मित्र फिल्म की कहानी से तो प्रभावित हुआ ही, वह उस अभिनेत्री पर भी लट्टू हो गया। हृदय पर सांप लौटना अर्थात ईर्ष्या करना। साथी की सफलता से शेखर के हृदय पर सांप लौटने लगा। फूले ना समाना, बहुत खुश होना। बहुत दिनों के बाद अपने अतरंग मित्र को देखते ही हरि फूला नहीं समाया। मुंह मोड़ लेना अर्थात साथ छोड़ देना। शाम को व्यापार में घाटा हुआ तो उसके सभी परिवार वालों ने मुंह मोड़ लिया। मुख खिल जाना अर्थात प्रसन्न होना। अपने खेत की लहराती हुई फसल को देख करके राम का मुख खिल गया। न्योछावर कर देना अर्थात अर्पण करना। सैनिक अपने प्राण भारत माता पर न्योछावर कर देते हैं। कैसे कैसे पात्र। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों से दिए गए शब्द चित्रों को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बाबा भारती दिए हुए हैं और इनके बारे में एक शब्द दिया हुआ है दयालु, और बाकी के सभी जगह ये खाली दिए हुए हैं। तो इनमें हमें बाबा भारती के विषय में भरना है कि बाबा भारती कैसे थे। तो आइए इस शब्द चित्र का उत्तर देखते हैं कि बाबा भारती के बारे में हम और क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए उत्तर में ये बाबा भारती हैं। अब ये कैसे हैं? ये दयालु हैं, कृपालु हैं, गरीबों की सेवा करने वाला, महात्मा, साधु और पुजारी। तो ये सब बाबा भारती की विशेषताएं हैं। अब यहाँ पे डाकू खड़क सिंह दिया हुआ है जिसके बारे में एक बाहुबली बताया है, बाकी के ये सभी जगह खाली दी हुई हैं। तो इनमें हमें डाकू खड़क सिंह के बारे में बताना है कि वह किस प्रकार का व्यक्ति था। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो ये देखिए ये डाकू खड़क सिंह हैं। तो इसके विषय में क्या क्या है कि ये लुटेरा है, ईर्ष्यालु, क्रूर परंतु भावुक है, बाहुबली है और बेरहम है। तो इस तरह से ये डाकू खड़क सिंह के बारे में विशेषताएं हैं। अब ये सुल्तान घोड़ा है जिसके विषय में हमें बताना है। तो यह एक सुंदर लिखा हुआ है और बाकी के ये सभी खाली दिए हुए हैं। तो इनमें हमें घोड़ा जो सुल्तान है उसका नाम, उसके विषय में हमें बताना है। तो आइए उसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए सुल्तान घोड़ा कैसा है? सुंदर है, तीव्रगामी है, बलवान है, विचित्र जानवर है, ऊंचा और लंबा है और कैसा है? बांका अर्थात सुंदर है। तो ये सब सुल्तान घोड़े की विशेषताएं हैं। ये जो शब्द लिखे हैं वे किसी की विशेषता, गुण और प्रकृति के बारे में बताने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं, अर्थात जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनके गुणों को बताते हैं, प्रकृति को बताते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। पाठ से आगे सुल्तान की कहानी। मान लीजिए यह कहानी सुल्तान सुना रहा है, तब कहानी कैसे आगे बढ़ती? स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रख करके कहानी बनाइए। संकेत है कि आप कहानी को इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं कि मेरा नाम सुल्तान है और मैं एक घोड़ा हूँ। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर है कि मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ। कोई साधारण नहीं बल्कि एक विशेष घोड़ा, लंबा, ऊंचा, बांका और तेज दौड़ने वाला घोड़ा। मेरा मालिक का नाम है बाबा भारती, जो मुझे अपनी संतान की तरह प्रेम करते हैं। प्रतिदिन वे मुझ पर 8-10 मील की सवारी किया करते हैं। वे नगर के बाहर मंदिर में रहते हैं। एक बार डाकू खड़क सिंह बाबा जी के पास आया और मुझे देख करके बाबा जी से बोला कि बाबा जी यह घोड़ा तो मैं ले जाऊंगा, आपके पास में नहीं छोड़ूंगा।
यह सुनकर के बाबा भारती डर गए और रात में डंडा लेकर के पहरा देने लगे। एक दिन बाबा मुझ पर बैठ कर के जा रहे थे, सैर करने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में एक गरीब की आवाज़ आई कि बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो, अपने घोड़े पर चढ़ कर के मुझे रामवाला छोड़ दो। बाबा मुझ पर से उतर गए और उस गरीब और अपाहिज को मुझ पर चढ़ा लिया और स्वयं मेरी लगाम पकड़ करके धीरे धीरे चलने लगे। अचानक से उस गरीब ने लगाम को बाबा से झटका दे करके छुड़ा लिया। बाबा ने देखा कि उनके घोड़े अर्थात मुझ पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई गरीब और अपाहिज नहीं था, बल्कि डाकू खड़क सिंह था। इस प्रकार से आगे की कहानी आप लिख सकते हैं। मन के भाव क्या है कि कहानी में से चुन करके कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, बताइए कहानी में कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा है कि चकित, प्रसन्नता, अधीर, करुणा, डर और निराशा। तो इन सब चीज़ों को कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा है ये हमें बताना है। तो इनके उत्तर देखते हैं। उत्तर में है कि चकित। खड़क सिंह ने जब घोड़े को देखा तो वह चकित रह गया। अधीर, बाबा भारती और खड़क सिंह के बीच संवाद के दौरान इसे बाबा भारती अनुभव कर रहे थे, अर्थात बाबा भारती अधीर हो रहे थे। डर, जब खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि घोड़ा आपके पास में ना रहने दूंगा, तब बाबा भारती इसे अनुभव कर रहे थे। प्रसन्नता, जब बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर के घूमने जा रहे थे तो उस समय उनके मुख पर प्रसन्नता थी, अर्थात वे प्रसन्नता का भाव अनुभव कर रहे थे। करुणा, सहसा एक आवाज आई, उस आवाज में करुणा थी। निराशा, फाटक पर पहुंच करके बाबा भारती को अपनी भूल प्रतीत हुई, यानी कि इस समय उन्हें निराशा का भाव प्रकट हुआ। ख्याल है कि आप उपयुक्त भावों को कब कब अनुभव करते हैं, लिखिए। संकेत, जैसे गली में किसी कुत्ते को देख करके डर या प्रसन्नता या करुणा आदि का अनुभव करना। उत्तर है कि चकित का भाव हम कब अनुभव करते हैं कि आश्चर्यजनक कार्य को देख करके या उम्मीद से बहुत कम या बहुत ज़्यादा परिणाम प्राप्त होने पर। अधीर, किसी कहानी या घटना सुनने के लिए। डर, गली में कुत्ते को देख करके। और प्रसन्नता, अतिथि के आने पर या घूमने के लिए बाहर जाने पर। करुणा, किसी अपाहिज को देख करके, गरीब को देख करके। निराशा, किसी कार्य की असफलता पर। झरोखे से, आप जानते ही हैं कि लेखक सुदर्शन ने अनेक कविताएं भी लिखी हैं। आइए उनकी लिखी एक कविता पढ़ते हैं। वह चली हवा, वह चली हवा, वह चली हवा, ना तू देखे ना मैं देखूं, पर पत्तों ने तो देख लिया, वरना वे खुशी मनाते क्यों, वह चली हवा, वह चली हवा। सुदर्शन। यह कविता सुदर्शन के द्वारा लिखी हुई है। साझी समझ, आपको इस कविता में क्या अच्छा लगा, आपस में चर्चा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। उत्तर है कि इस कविता में हमें यह अच्छा लगा कि हवा चल रही है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं, शायद लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि न तू देख ना मैं देखूं, लेकिन हम तो एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, पर पत्तों ने हमें जरूर देख लिया है, इसीलिए वे मिलकर के खुशियां मना रहे हैं। खोजबीन के लिए सुदर्शन की कुछ अन्य रचनाएं पुस्तक में दिए गए QR कोड या इंटरनेट या पुस्तकालय की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। तो इसमें आप पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से या इंटरनेट से ढूंढ करके या अपने विद्यालय के पुस्तकालय से कवि सुदर्शन की कुछ अन्य रचनाएं जैसे कहानियाँ, कविताएं इत्यादि आप पढ़ सकते हैं, देखें और समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस पूरे पाठ के प्रश्न उत्तरों को जाना।
तो बच्चों वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।